नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी रेलवे के अंदर है जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की, उसमें कौन सा ज़ोन सेफ़ है और कौन से ज़ोन डेंजर ज़ोन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम कम से कम 5 ज़ोन में ऐसे बताऊँगा आपको जो सेफ़ ज़ोन है और उसमें जो फ़ॉर्म लगाना है आपको लास्ट के दिनों में फ़ॉर्म लगाना है। अभी कोई भी जल्दबाज़ी मत करना क्योंकि बहुत दिन पड़े हुए हैं अभी भी फ़ॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले ज़ोन की बात करें तो अहमदाबाद और अजमेर ज़ोन दोनों ही सेफ़ ज़ोन है, देखी जाए तो। अजमेर ज़ोन वाले एक बात हमेशा याद रखना कि अजमेर ज़ोन की जो कट ऑफ है वो अहमदाबाद ज़ोन के बराबर ही रहती है। अजमेर ज़ोन वाले यही सोचते हैं कि अजमेर ज़ोन की जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, लेकिन हमने सभी ने जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें देखा था कि अजमेर ज़ोन की जो कट ऑफ है वो अहमदाबाद ज़ोन से कम गई थी और अहमदाबाद ज़ोन की जो कट ऑफ है वो हाई गई थी, जबकि फार्म है वो कम लगे थे अहमदाबाद ज़ोन में। फिर भी जो कट ऑफ है वो अहमदाबाद ज़ोन की हाई ही गई थी। इसलिए अजमेर ज़ोन वाले अजमेर ज़ोन में ही फॉर्म भरे और साथ ही जो अहमदाबाद ज़ोन वाले हैं वो अहमदाबाद ज़ोन में भरे। ये दोनों ही ज़ोन आप सेफ़ मान सकते हैं क्योंकि इनमें जो पोस्टें हैं वो ठीक है। ग्रेड वन की पोस्ट देखें, ये ग्रेड वन की जो पोस्ट है ये तो बीएससी वालों के लिए है और टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड इसमें आईटीआई और पीसीएम वाले भर सकते हैं। इसमें 687 पोस्ट है। ये पोस्टें बढ़िया पोस्ट है, इसमें भी अहमदाबाद जोन है, सेफ जोन की कैटेगरी में मान सकते हैं हम एक नंबर पर। तो 2 नंबर पर जो जोन है वो अजमेर जोन है जिसे सेफ जोन की कैटेगरी में मान सकते हैं। इसमें भी जो पोस्ट दे रखी है जो ग्रेड वन के लिए तो 69 पोस्ट है और जो ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट है वो है 453 पोस्ट। ये भी बढ़िया पोस्ट है इसमें भी, इसलिए आप अजमेर भी जोन भर सकते हो। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है बेंगलोर जोन। ये जोन सेफ जोन नहीं है, ये डेंजर जोन की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसमें जो पोस्ट दे रखी है वो ग्रेड वन के लिए तो 44 पोस्ट ठीक है, ठीक ठाक है इसमें ग्रेड वन के लिए, लेकिन ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट है वो 98 पोस्ट है और आपको पता ही है फॉर्म ठीक ठाक ही फॉर्म इसमें लगेंगे, इसलिए मान सकते हो कि आप ये डेंजर जोन है। डेंजर जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट है वो कम है, इसलिए ये डेंजर जोन है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है भोपाल जोन और भोपाल जोन में ग्रेड वन के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 79 पोस्ट और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 373 पोस्ट। तो इस जोन को भी आप बीच का जोन मान सकते हैं, यानी ये सेफ जोन भी नहीं कह सकते और ना ही इसको क्या है कि डेंजर जोन कह सकते हैं। ठीक है। भुवनेश्वर जोन की बात करें तो ग्रेड वन के लिए 12 पोस्ट है और ग्रेड थर्ड के लिए 138 पोस्ट हैं। ये भी डेंजर जोन के ही अंदर है क्योंकि इसके अंदर है जो पोस्ट है वो कम है और पोस्ट कम है इसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ज़्यादा भरे जाएंगे, इसलिए इस जोन को सेफ़ जोन नहीं माना जा सकता क्योंकि कम से कम 138 व्यक्ति ऐसे मिल ही जाएंगे आपको जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से। तो इस जोन को हम सेफ़ जोन नहीं मान सकते। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है बिलासपुर। बिलासपुर जोन में ग्रेड वन में जो पोस्ट है वो है 95 और ग्रेड थर्ड में जो पोस्ट है वो है 777। बिलासपुर जोन एक सेफ जोन की श्रेणी में मान सकते हो आप, ये भी एक सेफ जोन की श्रेणी में जो तीसरा जोन है वो सेफ जोन है, ये बिलासपुर जोन है। ये इसे सेफ की श्रेणी में मान सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पर पोस्ट है वो ठीक ठाक है, पोस्ट बढ़िया पोस्ट है, यहाँ पर औरों की तुलना में अच्छी पोस्टें हैं यहाँ पर। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन भी डेंजर जोन की श्रेणी में ही है, इसे भी डेंजर जोन की श्रेणी में ही रखेंगे क्योंकि ग्रेड वन के लिए तो 25 पोस्ट है और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 86 पोस्ट है। तो यहाँ पर पोस्ट है वो बहुत कम है और यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा लगेंगे, इसलिए ये जोन सेफ जोन नहीं मान सकते हम। और चेन्नई जोन है इसको हम सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पोस्ट है वो देख सकते हो आप 48 है, ग्रेड वन के लिए तो 48 है और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 785 पोस्ट। यहाँ पर पोस्ट है वो बहुत बढ़िया पोस्ट है और इसे हम सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन में जो ग्रेड वन के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो 59 पोस्ट है और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 146 पोस्ट। इस
इस जोन को भी हम डेंजर जोन की ही श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो पोस्ट दी गई है ग्रेड थर्ड के लिए पोस्ट है वो कम है। ग्रेड वन के लिए तो 59 पोस्ट ठीक ही है, क्योंकि लगभग सब में क्या है कि ऐसे ही पोस्टें आ रही है। ग्रेड वन के लिए तो जो सभी जोन है उसको तो हम सभी को समान ही मान सकते हैं, क्योंकि पोस्टें भी इतनी ही हैं। तो क्या है कि इनमें सभी में बराबर सी ही वैकेंसी दी हुई है। लेकिन ग्रेड थर्ड में जो वैकेंसी है वो गोरखपुर जोन की है, वो कम है, 146 है। इसलिए हम इसे डेंजर जोन में मान सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन में जो टेक्नीशियल ग्रेड वन के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो तो 16 ही है, और टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 608। ये जोन भी सेफ जोन है, अच्छा जोन है। यहाँ पर भी हम ठीक ठाक मान सकते हैं इस जोन को भी, ये बीच का ही जोन मान सकते हैं। यहाँ पर आप फार्म भर सकते हो, ये एक अच्छा जोन है। जम्मू एंड श्रीनगर में देखा जाए तो ग्रेड वन के लिए 35 पोस्ट है, और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 256 पोस्ट। ये भी ठीक जोन है, लेकिन डेंजर जोन की श्रेणी में है। डेंजर जोन की श्रेणी में भी नहीं कह सकते, बीच की श्रेणी में ही है ये जोन, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म लगेंगे वो भी कम ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये बीच का ही जोन है, मिडिल जोन कह सकते हैं इसे। ये ना ही तो सेफ जोन है और ना ही डेंजर जोन है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है कोलकाता जोन, और कोलकाता जोन में ग्रेड वन के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 74 पोस्ट, और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 432 पोस्ट। ये भी डेंजर जोन की श्रेणी में ही रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पर जो फॉर्म लगने वाले हैं वो ज़्यादा ही लगेंगे, इसलिए इसको डेंजर जोन की श्रेणी में हम रख सकते हैं। मालदा जोन की बात करें तो ये भी एक डेंजर जोन की ही श्रेणी में आएगा। इसे भी सेफ जोन की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट रखी गई है वो है 258, और ग्रेड वन के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 17। ये भी डेंजर जोन की श्रेणी में ही आएगा, सेफ जोन की श्रेणी में इसे हम नहीं रख सकते। अगले जोन की बात करें, जो सबसे बड़ा जोन है वो है मुंबई जोन। मुंबई जोन के बारे में सभी कह रहे हैं कि ये डेंजर जोन है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है, जो पोस्ट निकली हुई है वो सबसे ज़्यादा है, 1132 पोस्ट है यहाँ पर, और टेक्नीशियल वन के लिए 152 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट भी यहीं पर है, और ये मान के चल रहे हैं कि जो फॉर्म लगेंगे वो भी सबसे ज़्यादा यहीं लगेंगे। पिछली बार जो सिकंदराबाद के साथ हुआ था, शायद वो इस बार मुंबई के साथ हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं सभी। लेकिन मेरा मानना है कि ये जोन ना तो सेफ़ की श्रेणी में रहेगा और ना ही डेंजर जोन की श्रेणी में रहेगा, ये बीच का जोन रहेगा। देख लेना चाहिए आप, क्योंकि यहाँ फॉर्म ज़रूर ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी वो औरों से कम रहेगी थोड़ी। क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो अजमेर वाले सभी ऐसा सोच रहे थे कि अजमेर जोन की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, लेकिन अजमेर की अहमदाबाद से जो कट ऑफ है वो कम रही थी, जबकि अहमदाबाद में फॉर्म है वो कम लगे थे फिर भी। तो ये मान के चल सकते हैं हम कि जो मुंबई है वो एक बीच का जोन है, और मुंबई में जो फॉर्म भरना चाहता है वो लास्ट में फॉर्म भरे, क्योंकि हमें पहले पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। और सभी बच्चे यही देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पर कम फॉर्म लगेंगे और कहाँ पर ज़्यादा फॉर्म लगेंगे, ये सभी को पता है, और सभी ऐसा देख के ही फॉर्म भरेंगे। इसलिए हम मान नहीं सकते कि कौन सा जोन है वो सेफ़ रहेगा। और ज़्यादा जो पोस्ट आई है इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो डेंजर ही जोन है, इसमें फॉर्म भरना ही नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुंबई की लगभग जो कट ऑफ है वो कम ही रही है। तो मुंबई जोन में जो लोग फार्म भरना चाहते हैं वो लास्ट में फॉर्म भरें, इस बात का है वो ध्यान रखें। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ग्रेड वन के लिए 8 पोस्ट है, और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 108 पोस्ट। 108 नहीं है, 105 पोस्ट है। तो ये जोन भी है वो डेंजर जोन की श्रेणी में ही है। अगले जोन की बात करें तो पटना जोन है। पटना जोन को आप ना ही सेफ और ना ही डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो। ग्रेड वन के लिए तो एक ही पोस्ट है इसमें, और जो ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो 220 पोस्ट है। यहाँ पर जो फॉर्म लगेंगे वो लमसम कम ही लगेंगे, और इसको मध्यम का जोन मान सकते हो आप। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है प्रयागराज। प्रयागराज में भी जो पोस्ट रखी गई है वो है ग्रेड वन के लिए अच्छी पोस्ट है भाई इसमें। प्रयागराज ग्रेड वन वालों के लिए एक सेफ जोन है। ग्रेड वन वालों के लिए औरों की तुलना में तो सेफ जोन मान ही सकते हैं प्रयागराज को, क्योंकि यहाँ पर 131 पोस्ट है।
लगभग जो 1000 पोस्ट है उनमें से यदि 131 पोस्ट प्रयागराज में ही है तो इसको सेफ जोन मान सकते हैं। सेफ जोन यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा लगेंगे लेकिन फिर भी ग्रेड 1 में जो पोस्ट है वो ठीक ठाक है। जो कंपटीशन होगा वो ग्रेड 1 में कम ही होगा, इसलिए इस जोन को सेफ जोन में ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा जो वैकेंसी दी गई है तो ये डेंजर जोन हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये सेफ जोन की ही श्रेणी में आएगा। यहाँ पर पोस्ट भी अच्छी ही है। और इसमें जो ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट है वो है 207 पोस्ट। 207 पोस्ट में आप ये ना ही इसको सेफ जोन और ना ही इसको डेंजर जोन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है वो कम ही लगेंगे, औरों की तुलना में वैसे भी कम ही लगेंगे ये। लेकिन बीच का जोन ये आएगा ग्रेड थर्ड में भी। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है रांची, और रांची जोन को भी एक ठीक ठाक जोन मान सकते हैं। इसको सेफ जोन मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म लगेंगे वो कम ही लगेंगे। 321 सीट है यहाँ पर और 29 सीट है ग्रेड 1 के लिए। तो आप देख लेना। सिकंदराबाद अगला जोन है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आ ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देख लेना चाहिए। जो ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो 76 है, और ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 668। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन। ये डेंजर जोन की श्रेणी में है क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है वो कम ही है, बहुत कम है। कम क्या है कि बहुत कम है, 65 ही सीट है और 18 सीट है वो ग्रेड 1 के लिए। तो ये भी डेंजर जोन की श्रेणी में है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है तिरुवनंतपुरम है, और इसके लिए जो ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 30 पोस्ट, और ग्रेड जो थर्ड के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 248 पोस्ट। ये भी सेफ जोन की श्रेणी में ही है क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कम ही भरे जाएंगे। यहाँ पर जो फॉर्म भरे जाएंगे वो सबसे कम ही भरे जाएंगे, लगभग सबसे कम यानी कम ही भरे जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जोन सेफ जोन और डेंजर जोन की हम बात कर रहे हैं तो हम टारगेट तो 90 प्लस का ही करेंगे, क्योंकि 90 नंबर यदि आपके आ रहे हैं 100 में से 90% आ रहे हैं तो ही आप सेफ मानोगे, वरना सेफ नहीं है। क्योंकि पोस्ट है वो बहुत कम है, बहुत ही कम आई है। यदि ग्रेड थर्ड की बात करें तो लमसम 8000 प्लस ही पोस्ट है, इसलिए हम जो कट ऑफ है वो हाई ही आंकते हैं, और कट ऑफ हाई ही रहेगी, यही है। और फॉर्म है वो आपको पता ही है ज़्यादा ही लगेंगे, इसलिए मान सकते हैं कि जो जोन है वो अंतर 5-6 नंबर 4-5 नंबर ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, ऐसे ही फ़र्क पड़ेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस जो चैनल पर है वो साइंस की क्लास भी बहुत जल्द आएगी। साइंस के जितने भी टॉपिक बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं सभी जो साइंस के क्वेश्चन है वो आपको करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।